गोड गोजिरी लाज लाजरी सैत होणार नवरी एका आभूषणची घेऊन दागिनी एका आभूषणची घेऊन दागिनी हिरे मोती आणि घरी तीच परंपरा तोच विश्वास एकता ज्वेलर्स नगर परिषद समोर मेन रोड परतवाड़ा। आज पूरी दुनिया चौकाचौंध और सभी चीजों की ओर भाग रही है। सांसारिक सुखों के पीछे आज सब दुनिया जो है भाग रही है। ऐसे में ही परतवाड़ा शहर के सौरभ प्रदीप कुमार गंगवार यह आज दिगंबर जैन मुनि का रूप में आगे आ रहे हैं। आज परतवाड़ा शहर में उनका एक जैन धर्म का जो विधि रहता है वो विधि यहाँ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 युवा भी जैन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और मुनि के रूप में वो भविष्य में अपना पूरा जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ सौरभ है और सौरभ यह जैन मुनि का रूप जब धारण कर रहे हैं तो उनकी प्रति जो भावना निर्माण हुई है, उनका औचित्य क्या रहा है, उन्होंने संसार में क्या देखा है कि वो आज इतना बड़ा निर्णय लेकर अपना वैराग्य हासिल कर रहे हैं, वो उनसे ही अपन मुलाकात कर जानेंगे। संसार में प्रत्येक व्यक्ति जीवन की चकाचौंध में भाग दौड़ में लगा है। उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, स्वयं के प्रति ज्ञान ही नहीं है कि स्व का रूप क्या है। हम हमेशा पर रूप में लगे हैं, पर द्रव्य में लगे हैं, पर को ही देख रहे, स्व को देख ही नहीं रहे। हमें अब हमारी जीवन में यह निर्णय करना चाहिए कि स्व को जोड़ा जाए और पर को छोड़ा जाए, क्योंकि देखा जाता है, आप भी अनुभव कर सकते कि जीवन में हम चाहे उच्च वर्गीय लोगों से मिले, चाहे मध्यम वर्गीय लोगों से मिले, चाहे उसकी नीचे की रेखा के लोगों से मिले, कोई भी सुखी नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है। उच्च वर्गीय व्यक्ति अपने कार्य से समय नहीं मिल रहा, परिवार को समय नहीं दे पा रहा। मध्यम वर्गीय व्यक्ति से मिलेंगे तो वह उच्च वर्गीय व्यक्ति के कारण परेशान है, और उससे नीचे की रेखा का व्यक्ति से यदि मिलते तो वो ऊपर वालों को देख कर परेशान हो रहा है, लेकिन स्वयं को देख ही नहीं रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए। इसलिए यह संसार बहुत दुखमय है, और हम इस संसार से मुक्ति का यदि कोई जैन दर्शन में मार्ग है तो वह जिन दीक्षा को धारण करना ही है। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है, या मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने सिद्धों की भूमि जो कि मुक्तागिरि सिद्ध क्षेत्र है उसकी समीपवर्तीय ग्राम परतवाड़ा में जन्म लिया। प्रायः यहाँ पर निरंतर जैन साधुओं का आवागमन होते रहता था। मेरा यह परम सौभाग्य रहा कि जब मेरा जन्म हुआ तो यहाँ पर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज अपना चातुर्मास कर रहे थे, तो हो सकता वो संस्कार वहाँ से पल्लवित होते होते आज मुझे यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। हमारे परम पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जो देश के एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य है, आज यदि कुछ समय के उपरांत विश्व में यदि जैसे आचार्य विद्यासागर जी को लोग पूजते हैं, वैसे ही हमारे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज देश के एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य मात्र देश के ही नहीं रहेंगे, ये संपूर्ण जगत के लिए एक अनोखे आध्यात्मिक पुरुष के रूप में निखर के आने वाले हैं। इन्होंने अनेकों देशना लिखी है, जो कि जिनागम के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे आचार्य भगवान जो अभी सन 2022 में अपने हाथों से 50 दीक्षाएं संपन्न कर देंगे। इन्होंने अभी तक 50 मुनि बना दिए, और ऐसा नहीं कि व्यक्ति या जिन्होंने दीक्षा ली वो किसी कमज़ोर घर के व्यक्ति थे, या उनको खाने को नहीं था, वे निकल कर आ गए, या उनके पास पहनने ओढ़ने को नहीं था। सब कुछ होने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद भी वे सब आज हमारी आचार्य भगवान की शरण में आकर के
जिन धर्म की ध्वजा को फहरा है उनमें कई सीए है, कई एमबीए है, कई एलएलबी किए हुए लोग हैं। अभी आईआईटी भी किए हुए एक महाराज जी जिन्होंने जिन्होंने फॉरेन रिटर्न है, जो कि मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जो सीए है। अभी उन्हीं में से एक और हमारे संघ में सीए के रूप में 2022 में महाराज बनेंगे, जो कि हमारे साथ निखिल भैया जी है। यह अभी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करेंगे। ये अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति है। इन्होंने बचपन से ही छोटी छोटी कहानियों को सुना और उन कहानियों को सुनते सुनते अब अपने जीवन की कहानी लिखने चले। ऐसे ही हमारे विशाल भैया जी भी हमारे साथ जिन दीक्षा को प्राप्त होने जा रहे हैं। ये उस माटी में जन्मे हैं जिस माटी ने हमें हमारे गुरुवर को दिया है, जहाँ पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने जन्म लेकर आज संपूर्ण जगत में जिन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे। निश्चित यह उस माटी का पुत्र है। ये भी आने वाले समय में धर्म की ध्वजा को, धर्म के प्रचार प्रसार को इतनी ऊंचाइयां देगा कि हम लोग उसे गौरवान्वित होंगे। और मेरा यह परम हर्ष है कि मैं ऐसे भाइयों के साथ जिन दीक्षा को प्राप्त होने जा रहा हूँ। और हमारे पूज्य आचार्य भगवान जो कि अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विराजमान हैं, इस वर्ष का चातुर्मास कर रहे हैं। वे आगामी दिनों में, जो कि कार्तिक का माह होगा, शुक्ल पक्ष की तिथि में त्रयोदशी होगी, रविवार का दिन होगा, मध्याह्नकालीन की बेला होगी, जब हमारे ऊपर 28 मूल गुणों के संस्कारों का आरोहण करेंगे और हमें भी 22 परिचयों को सहने की एक ताकत शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे हम अपनी आत्मा का कल्याण तो करेंगे ही और भविष्य में हमें देख करके हमारे नगरवासी और बाकी सभी जन यह प्रेरणा लें कि जब इतने छोटे छोटे बालक, पढ़े लिखे बालक इस ओर जा सकते तो हम भी पीछे ना रहे, हम भी इस मार्ग पर निकल पड़े। क्योंकि कहते हैं जब तक कदम आगे नहीं रखेंगे तब तक मंजिल नहीं मिल सकती। एक एक पैर आगे रखते जाए, निश्चित मंजिल आपको मिलेंगी। एक सीढ़ी पर पैर रखे तो 100 सीढ़ी मिलती ही है। यही भावना के साथ कि आप भी आपका कदम घर के दरवाजे के अंदर ही ना रखें, घर के दरवाजे से बाहर भी निकले तो आप भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। हमारे मूल नायक भगवान श्री चंदा प्रभु भगवान के श्री चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए यही भावना भाता हो कि आपकी नगरी का यह बालक ऐसे जिन संस्कारों को प्राप्त करे जिससे यह जिन ध्वजा, जिन धर्म जन जन तक फहराया जाए और हम सभी आत्म कल्याण कर कर्तव्यों का पालन करते हुए एक दिन भगवान पद को प्राप्त करें। मुक्तागिरी के तलहटी में बसाई परतवाड़ा शहर में हमेशा जैन मुनियों का आना जाना रहा है। उनकी ही कृपा दृष्टि से और कृपा प्रसाद से आज परतवाड़ा के ही अपने शहर के सदर बाजार स्थित प्रोमो स्टील के संचालक श्री प्रदीप कुमार जैन, इनके पुत्र सौरभ जैन आज जैन मुनि के बनने जा रहे हैं। आज सौरभ ये एमबीए कर चुके हैं, उनकी शिक्षा है और वो इसके पहले एक एशियन पेंट्स इस कंपनी में भी कार्यरत थे, जिनका सालाना पैकेज 3.5 से 4 लाख रुपए था। ये सभी लालचा छोड़कर सिर्फ जैन धर्म की पताका सारे देश में, सारे विश्व में फैलाने के लिए आज परतवाड़ा शहर का नाम उनके माध्यम से रोशन होने जा रहा है। इसी के साथ हमारे साथ जो सौरभ भैया के साथ जो उनके अन्य दोनों मुनि जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, वो भी उनसे भी अपन मुलाकात करेंगे, उनका भी क्या कहना है। हमारे साथ है निखिल जैन। मैं महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर से खजुराहो तीर्थ क्षेत्र मेरे घर के पास में है, जहाँ पर विशाल शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है और सारे विश्व में जो खजुराहो तीर्थ क्षेत्र है वह अपनी कला और प्राचीनता से विश्व प्रसिद्ध है। एक वैल्यू एंड आउटपुट, इन दोनों का जो वेटेज होता है
उसके अनुसार कार्य किया जाता है। तो जब हम जॉब सीए की पढ़ाई कर रहे थे और जॉब की ओर जा रहे थे, तो उसमें मुझे एक खालीपन लगा। वह खालीपन था कि जो विषय भोग हम कर रहे हैं, जो हम भौतिकता की ओर जा रहे हैं, उसमें सुख नहीं है। वह क्षणिक है, जैसे कि 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, एक युवा अवस्था, इस प्रकार से 7 स्टेज लाइफ की बताई गई हैं। 7 स्टेजेस ऑफ मून, ये क्या है? परिणमनशील है, यह नश्वर है। जब हमारे शरीर को नष्ट होना ही है, तो हम इसका सदुपयोग आध्यात्मिक जीवन में क्यों नहीं करें? तो जो विषय भोग हैं वह इस तरीके से उसको अगर भोगते रहे, तो वह इस तरीके से है कि हम खाली पेपर लेके आए थे और खाली पेपर ही लेके चले जाएंगे। इसको आपको स्वच्छ और सुंदर बनाना है, तो आपको अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। सच्चा सुख, आत्मा का जो सुख है, वह आध्यात्मिक जीवन में है। सुख, शांति और समृद्धि का कारण जो है, वह आध्यात्मिक जीवन है। आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर महाराज जी, जो वर्तमान में अभी दिगंबर आचार्य के रूप में स्थित है रायपुर छत्तीसगढ़ में, वह आध्यात्म और जैन धर्म के अनुसार अपनी चर्या का पालन करते हैं। यह जो परंपरा है, वह महावीर भगवान के स्वामी की परंपरा है। जो जितने भी अभी वर्तमान में दिगंबर जैन आचार्य हुए हैं, वह भगवान महावीर स्वामी के फॉलोअर्स हैं। यदि आप कहें कि भगवान महावीर स्वामी से ही जैन धर्म शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं, यह सनातन धर्म है। भगवान महावीर स्वामी के पहले भी अनेकानेक तीर्थंकर हुए और यह सनातन धर्म है, इसका कोई शुरुआत नहीं है। यदि आपको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना है, मोक्ष चाहिए है, तो उसके लिए आपको मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। मोक्ष मार्ग मतलब है राइट परसेप्शन प्लस राइट नॉलेज प्लस राइट कंडक्ट इक्वल टू राइट पाथ। हम तीनों भैया जी इन मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए यहाँ परतवाड़ा में ब्रह्मचारी सौरभ भैया के यहाँ वैराग्य महोत्सव का एक कार्यक्रम होता है दीक्षा लेने के पहले। उस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं जितेंद्र भैया अध्ययन समाचार, जो कि हमारे साक्षात्कार भैया हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल, सौरभ और विशाल, ये तीनों भी अब वैराग्य की ओर जा रहे हैं। हमारे साथ विशाल भैया जी है, उनकी भी मुलाकात अपन यहाँ लेने जा रहे हैं। मैंने उस नगर में जन्म लिया जिस नगर में हमारे गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का जन्म हुआ, और उन्हीं गुरु के हस्त कमलों से हम तीनों भाइयों की मुनि दीक्षा होने जा रही है। 6 नवंबर को रायपुर में हम भाइयों की दीक्षा हो रही है। जहाँ जीव इस पंचम काल में अन्न का कीड़ा बना हुआ है, विषय भोगों में लिप्त है, जहाँ ऐसे नव युवा हर जगह घूमना फिरना चाहते हैं, गाड़ियाँ चलाना चाहते हैं, विषय भोग में लिप्त होना चाहते हैं, वहाँ ऐसे होनार युवा 30-30, 28-28 वर्ष के युवा संयम पथ पर जा रहे हैं। और इन लोग इन कपड़ों में फैशन मानते हैं, लेकिन यह संयम के मार्ग में फैशन मानते हैं। इन्होंने लाखों का जॉब छोड़ के, लाखों का पैकेज छोड़ के इस संयम के मार्ग पर जा रहे हैं। इस पंचम काल में इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं। अगर इस पंचम काल में किसी को भी अपना कल्याण करना है, तो इस दिगंबर पद से बड़ा कोई पद नहीं, और इस संयम से बड़ा कोई संयम नहीं। हमारे गुरुवर का हम तीनों भाइयों पर इतना उपकार रहा कि उन्होंने हम लोगों को अध्ययन कराया, शिक्षा प्रदान की, और आज उस पद पर विराजमान करने जा रहे हैं जिस पद पर लोग जाने के लिए सोचते हैं, और उस पद पर जा रहे हैं हम लोग जिस पद पर लोग हम लोगों की पूजन करेंगे, हम लोगों को पूजेंगे। हम तो धन्य हैं कि जिसे हम पूजा करते थे, वहाँ लोग आज हम लोगों को पूजेंगे। ऐसे हमारे गुरुवर का हम अपना जीवन समर्पित करके भी धन्यवाद नहीं दे सकते। धन्य थी माता
की तिच्या पोटी एक कर्तव्यवान आणि धार्मिक विचाराचा पुत्र जन्माला आला, हे असं मराठीत म्हटलं जातं। मात्र आज क्या सौरभ की माताजी हमारे साथ है, जिनके पुत्र अभी जैन मुनि के रूप में कार्य भविष्य में करने वाले हैं। सौरभ की माता पुष्पा गंगवाल बोल रही हूँ कि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। तो ये ग्रंथ आप पढ़िए। त्याच्यात पूर्ण जीवनाचा सार आहे। मागची त्यांनी मोठं असं कलर मध्ये वगैरे हिंदी इंग्लिश में दोनों में ठीक है।